हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर मैथ्स अकेडमी। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 ऑफ क्लास 8 स्टैंडर्ड। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ऑलराइट, मीन्स हमें क्वेश्चन में रेशनल नंबर दिए गए हैं एंड इनको हमें किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है। स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट के सम को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बिकॉज इस एग्जाम्पल में सारे कंसेप्ट इंक्लूड रहेंगे जो प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक बार हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं, देन हम प्रैक्टिस सेट के सम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक रेशनल नंबर है 7/6, तो इसे हमें यूजली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे हमें डिवीजन करना है। 6 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, 6 1 जा कितना होता है 6, 1 बैलेंस। देन यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस 1 पॉइंट हम क्वेश्चन में कितने भी जीरो ले सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया है, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा जीरो लेंगे। ऑलराइट, देन 6 1 जा 6 अगेन, यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 6 4 बचेगा। देन अगेन जीरो लेंगे। अभी हमें पॉइंट बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार पॉइंट लगा दिया है, सो हम जीरो ले सकते हैं। यहाँ पे 40 आया, सो अगर हम 6 6 जा करेंगे, 6 6 जा 36, माइनस करेंगे सो कितना आएगा, इससे कैरी लिया, 10 माइनस 6 कितना होता है 4, यहाँ पे इसको इसने कैरी दे दिया, सो यहाँ पे बचा 3, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो लेंगे, अगेन यहाँ पे 40 हो रहा है। ऑलराइट, देन 6 6 जा 36। ऑलराइट, माइनस करेंगे, अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे जीरो लेंगे, यहाँ पे 6 6 जा 36, माइनस अगेन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे जीरो। ऑलराइट, अगेन जीरो ले लेंगे, माइनस 6 6 से कितना होता है 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे जीरो। स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे सो स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, मीन्स बार बार 40 40 40 आ रहा है। ऑलराइट, और हम 6 6 से 36 मीन्स 36 से माइनस कर रहे हैं, बार बार 4 आ रहा है, देन हम जीरो ले रहे हैं, 40 हो रहा है, देन अगेन हम 6 6 से 36 से माइनस कर रहे हैं। स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ऑलराइट, इट मीन्स हमने 7/6 को, जो कि क्या है रेशनल नंबर है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, डेसिमल फॉर्म में, जो कि क्या है 1.16666। इट मीन्स अभी क्या है 6666 आता ही रहेगा, बिकॉज इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे सो 40 36 यही पैटर्न लगा रहेगा और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब जितना सॉल्व करेंगे बार बार 4 आएगा, जीरो लेंगे हम, 6 6 जा 36, फिर 4 आएगा। ओके, सो ये खत्म होने वाला नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे 6 6 6 6 आता ही रहेगा। ऑलराइट, सो हम अपने बुक में इतना 6 तो नहीं लिख सकते। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम रुकेंगे एंड आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको न्यू कंसेप्ट है कि अगर आपका आंसर 1.16666 ऐसा है, मीन 6 रिपीट हो रहे हैं आगे, सो आप इसे कैसे लिखेंगे 1.166 रिपीट हो रहा है, सो 6 के ऊपर यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे। ऑलराइट, इसका मतलब है कि आगे 6 रिपीट हो रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे सो हमें 6 1 टाइम ही लिखना है। ऑलराइट, ये पॉइंट शो करता है कि जो 6 है वो आगे रिपीट हो रहा है, आगे 6 6 6 6 इनफाइनाइट 6 है। ऑलराइट, और फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर मिला, फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर मिला 1.1616161616। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो 1616 रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पे 2 डिजिट है। ऑलराइट, सो इस तरीके के आंसर को हम कैसे लिखेंगे 1.16, ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डालेंगे। ऑलराइट, इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि आगे 161616 रिपीट हो रहा है, जो कि इनफाइनाइट है। स्टूडेंट, ये 2 कंसेप्ट थे जो आपको समझना था और इसी 2 कंसेप्ट के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 बेस्ड है। ऑलराइट, सो चलिए प्रैक्टिस सेट के सम सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन में हमें रेशनल नंबर दिया गया है एंड इसको हमें लिखना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। इसके लिए पहले हम इनका डिवीजन करेंगे। ऑलराइट, सो नॉर्मली अब तक हमने जैसे सीखा है डिवीजन करना, सेम हमें वैसे ही करना है। नाउ स्टूडेंट, इसका हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। हमें 37 को 9 से डिवाइड करना है। सो हमने यहाँ पे 37 का यहाँ पे हमने टेबल यहाँ पे लिख लिया है। मैंने यहाँ पे 6 तक लिखा है, और नीड रहेगा सो हम और भी लिख लेंगे बाद में। ये क्या है, ये रफ वर्क है। ओके, ये रफ वर्क है। सो यहाँ पे 37 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। ऑलराइट, 37 के टेबल में 9 नहीं आता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे पहले, जीरो,
यहाँ पे 9 आ गया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। स्टूडेंट जब भी हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं एक बार, सो हम क्वेश्चन में कितने बार भी हम 0 ले सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम 90 लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया है। सो यहाँ पे हम एक 0 एक्स्ट्रा ले लेंगे। ओके, यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। ऑलराइट, नाउ 37 के टेबल में देखेंगे 90 से 90 आता है या 90 से कोई छोटा नंबर है। 37 2 कितना होता है 74, 37 3 कितना होता है 111। सो 111 90 से बड़ा हो जाएगा। सो हम क्या लेंगे 30 2 74 मीन्स हम 74 को लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 74, माइनस करेंगे। सो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ 37 के टेबल में अगेन 16 नहीं आएगा, बिकॉज 16 छोटा नंबर है। यहाँ पे हमने एक बार पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया है, सो हम कितना भी 0 क्वेश्चन में ले सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। सो ये क्या बन गया 160 हो गया। ओके, नाउ स्टूडेंट अभी हम देखेंगे कि 37 के टेबल में 160 किन नंबर के बीच में आते हैं। सो 37 का टेबल हमने यहाँ पे लिखा है। सो अगर आप देखेंगे, सो 37 4 कितना है 148, 37 5 कितना है 185। सो 185 तो 160 से बड़ा हो जाएगा। हम क्या लेंगे 148, जो कि 160 से छोटा है। ऑलराइट, स्टूडेंट आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, सेम हम वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, बस यहाँ पे आपको कुछ बड़े नंबर दिए गए हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे माइनस करेंगे इनका सिंपली। सो इनका माइनस करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये इसको कैरी दिया, सो यहाँ पे कितना बचा 5 माइनस 4 1 बचेगा। ऑलराइट, यहाँ पे आया 12। अगेन 12 37 से छोटा है, सो यहाँ पे हम एक 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। ऑलराइट, नाउ 37 के टेबल में देखेंगे 120 कहाँ पे आता है। 37 इंटू 3 कितना होता है 111। 37 4 कितना होता है 148। सो 148 तो बड़ा हो जाएगा 120 से। सो हम क्या लेंगे 111 लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे 37 3 हो जाएगा 111। ऑलराइट, सो यहाँ पे कितना जाएगा, इसे कैरी लिया। सो 10 - 1 9, यहाँ पे 0 0, रिमाइंडर क्या है 9 आया। ओके, यहाँ पे फिर से हम 0 लेंगे, 0 हमने एक एक्स्ट्रा लिया। अब हम देखेंगे टेबल में 90 कहाँ पे आता है। सो 37 2 74 होता है। ऑलराइट, सो हम 74 लेंगे, बिकॉज 111 90 से बड़ा हो रहा है। सो यहाँ पे 37 2 74। ओके, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 8 - 1 9, इसको एक कैरी दिया। सो यहाँ पे बचा 8 8 - 7 कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। ऑलराइट, 0 लेंगे 160 हो जाएगा। 37 के टेबल में 160 कहाँ पे आता है हम देखेंगे। तो यहाँ पे 37 इंटू 4 148, हम 148 लेंगे। 185 160 से बड़ा हो रहा है। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे 37 4 कितना होता है 148। सो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 148। माइनस करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसने इसको एक कैरी दिया। सो यहाँ पे 5 बचा, 5 - 4 1 बचा। यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे हम 0 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, बिकॉज 12 हमारा रिमाइंडर कितना आया था 12 37 से छोटा है। 12 37 से छोटा है। सो यहाँ पे हमने एक 0 एक्स्ट्रा लिया। ऑलराइट, देन 120 हम टेबल में देखेंगे कहाँ पे आता है। सो 37 इंटू 111, 37 इंटू 4 इज इक्वल टू 148। सो इन दोनों के बीच में 120 आ रहा है। सो हमें बड़ा नहीं लेना है, 120 से हमें बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमें 120 से छोटा नंबर लेना है, या 120 के बराबर रहेगा उसको लेना है। सो यहाँ पे 120 के बराबर तो नहीं है, 120 से छोटा है। सो छोटा क्या है 111। सो यहाँ पे हम 111 लेंगे एंड माइनस करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे कैरी लिया। सो 10 - 1 9 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 0 0। स्टूडेंट अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, मीन्स 243 इट मीन्स कि हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। ऑलराइट, 3 स्टेप के बाद हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 था, हमने यहाँ पे डिवीजन किया, फिर अगेन यहाँ पे 9 रिमाइंडर आया था। ऑलराइट, हमने 0 एक्स्ट्रा लेके जब भी हमने सॉल्व किया 3 स्टेप हम गए आगे, यहाँ पे अगेन यहाँ पे 9 आ रहा है। ऑलराइट, सो इसे हमें यहाँ पे स्टॉप करने हैं। हमें 9/37 का हमें डेसिमल फॉर्म हमें यहाँ पे मिल चुका है। कितना है पॉइंट, कितना है 0.243243 है। ओके स्टूडेंट, 9/37 का डेसिमल फॉर्म क्या है 0.243243। ऑलराइट, ये डेसिमल फॉर्म है। और आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.24
3 अगर आप ऊपर एक यहाँ पे लाइन डाल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे अगर आप डाल रहे हैं, इट मीन्स कि आगे यही 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट आपने इस कंसेप्ट को समझा कि अगर सेट ऑफ नंबर अगर बार बार रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 4 3 2 4 3 रिपीट हो रहे हैं, सो हम उसे एक बार लिखेंगे। ओके, एक बार लिख के उसके ऊपर हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमें आंसर मिल गया है। ऑलराइट, एंड ये हमने न्यू कंसेप्ट भी इस प्रैक्टिस सेट में सीखा है। आई होप आपने अच्छी तरीके से इसे समझा। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड वन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड वन, 18/42 मीन्स यहाँ पे हमें 18/42 का हमें डेसिमल फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट स्टूडेंट, इसका हमें रेशनल फॉर्म निकालने से पहले मीन्स डिवीजन करने से पहले, अगर ये नंबर जो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर ये नंबर छोटा हो रहा है, जैसे यहाँ पे 18/42 है, ओके, ये दोनों नंबर किस में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। सो अगर हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, सो ये नंबर और छोटा हो जाएगा। ऑलराइट, आंसर तो सेम आएगा, चाहे आप इन दोनों में डिवीजन करिए वही आंसर आएगा, चाहे आप 6 से डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे सेम आंसर आएगा। आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। जितना छोटा नंबर रहता है हमें सॉल्व करने में ईजी होता है। ऑलराइट, सो पहले इसे हम छोटा कर लेंगे नंबर को। ये दोनों नंबर किस में आता है, 6 के टेबल में आता है। 6 3 जा कितना होता है, 18। ओके, एंड 6 7 जा कितना होता है, 42। ओके, 6 7 जा कितना होता है, 42। तो ये नंबर दोनों किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42। मीन्स 18/42 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, 3/7 में कन्वर्ट कर लिया है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, ये नंबर डिवीजन करके जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके, ये नंबर के डिवीजन के आंसर के। ऑलराइट, किसी का भी करिए, चाहे आप इसका करेंगे उसका भी आंसर सेम आएगा, इसका करेंगे उसका भी आंसर सेम आएगा। बट हमने ये स्टेप क्यों हमने फॉलो किया, बिकॉज इसमें हमें छोटा नंबर मिल गया है, सो हम इजीली डिवीजन कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी हम 7 को डिवाइड करेंगे 3 से। नाउ स्टूडेंट, हम 7 को डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, सो यहाँ पे हमने रफ ऑफ में 7 का टेबल लिख लिया है। ऑलराइट, तो 7 के टेबल में 3 नहीं आता है, सो पहले हम क्या लिखेंगे, 0 यहाँ पे लेंगे। सो 0 से 3 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद हम क्वेश्चन में कितना भी 0 ले सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम 3 के बाद 0 ले लेंगे। ओके, नाउ अभी हमें क्वेश्चन में देखना है कि 37 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है। सो 7 4 से कितना होता है, 28 होता है, एंड 7 5 से कितना होता है, 35 होता है। ऑलराइट, इन दोनों के बीच में आ रहा है 30। ओके, बट हमें 30 से बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमें 30 से छोटा नंबर लेना है। या सो यहाँ पे हम लेंगे 7 × 4 इक्वल्स टू 28। ओके, सो 7 4 से कितना होता है, 28 होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 28 माइनस करेंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे कैरी लिया, सो 10 - 8 कितना होता है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 2, सो ये 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट यहाँ पे हम 0 एक ले लेंगे। ऑलराइट, टेबल में हम देखेंगे 20 कहाँ पे आ रहा है, 7 2 से कितना होता है, 14 होता है, 7 3 से कितना होता है, 21। ओके, सो हमें बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमें 20 से छोटा नंबर लेना है, या 20 खुद रहेगा उससे हमें लेना है। सो 20 तो नहीं है, बट 20 से छोटा नंबर है, कितना है, 14 है। ओके, 7 2 से कितना है, 14 है, यहाँ पे हम 14 ले लेंगे। यहाँ पे कितना जाएगा, 20 - 14 कितना होता है, 20 - 14 कितना आता है, 6 बचा। ऑलराइट, यहाँ पे 6 है। अगेन यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, बिकॉज 6 7 के टेबल में नहीं आता है। ओके, नाउ अभी हम टेबल में देखेंगे कि 60 कहाँ पे आ रहा है। 60 कहाँ पे आता है, 7 8 से कितना होता है, 56 होता है, 7 9 से कितना होता है, 63। सो इन दोनों के बीच में 60 आ रहा है, बट 60 से बड़ा है 63, सो इसे हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, 7 8 से 56 को लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 8 से कितना होता है, 56। ओके, माइनस करेंगे, कितना जाएगा यहाँ पे, 60 - 56 कितना होता है, 4। ओके, यहाँ पे 0 ले लेंगे। अगेन यहाँ पे हम 0 यहाँ पे हम ले लेंगे विद हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। जब भी हमने एक बार पॉइंट लगा लिया, क्वेश्चन में हम कितने बार भी 0 ले सकते हैं। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन में हम देखेंगे, नाउ अभी हम टेबल में देखेंगे 40 कहाँ पे है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 5 से कितना होता है, 35, 7 6 जा 42, इन दोनों के बीच में 40 आ रहा है। ओके, सो हम 40 से छोटा नंबर लेंगे, 7 5 जा 35 लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, 7 5 जा 35। ओके, माइनस करेंगे, 40 - 35 कितना होता है, 5 बचेगा। ऑलराइट, अगर ऐसे भी अगर आप देखेंगे, सो इससे कैरी लिया, 10 - 5 5 बचा। यहाँ पे कितना बचा, इसको जब इसने इसको एक कैरी दे दिया, सो यहाँ पे बचा 3 3 - 3 कितना होता है, 0। ओके, नाउ यहाँ पे अगेन हम 0 ले लेंगे। ऑलराइट, नाउ 50 देखेंगे 7 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है, किन नंबर के बीच में आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 7 से कितना होता है, 49, 7 8 से 56, इन दोनों के बीच में 50 आ रहा है। ऑलराइट,
हमें 50 से बड़ा नंबर नहीं लेना है, हमें 50 से छोटा नंबर लेना है जो कि क्या है 49। सो 7 7 ज़ा 49। सो यहाँ पे हम 7 7 ज़ा 49, 7 यहाँ पे लिख लिया है, कितना है 49। ऑलराइट, यहाँ पे 50 माइनस 49 कितना आता है, यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे सो इससे कैरी लिया 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे इसने किसको कैरी दे दिया, सो यहाँ पे बचा 4, 4 माइनस 4 0 बचेगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा 0 ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। ऑलराइट, नाउ बड़ा नंबर हमें नहीं लेना है, हम लेंगे 10 से छोटा नंबर जो कि क्या है 7। सो 7 कब आ रहा है, 7 1 ज़ा 7। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 1 ज़ा 7। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। 10 माइनस 7 कितना आता है 3 आता है। ऑलराइट, यहाँ पे 3 आ गया, 0 लेंगे। ओके, 0 लेंगे, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज इसके बाद ये स्टेप्स क्या होंगे, रिपीट हो रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे 30 आया है, मीन्स फिर से वही नंबर सेम आएंगे, 4 2 8 5 7, फिर से वही आएंगे नंबर। ओके, यहाँ पे स्टॉप करना है हमें, यहाँ पे इसके बाद हमें सॉल्व नहीं करना है, हमारा आंसर हमें मिल गया है। ऑलराइट, सो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, 18/42 को हमने कन्वर्ट किस में किया था, 3/7 में। ओके, 3/7 में कन्वर्ट किया था, एंड उसका डेसिमल क्या आया है, डेसिमल फॉर्म क्या आया है इनका 0.428571। ओके, एंड इसके ऊपर हम एक लाइन डालेंगे, इसके ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे। ओके, बिकॉज इसके बाद सेम नंबर रिपीट होने वाले हैं, फिर से 428571 ही आने वाला है। बिकॉज यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टेप फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से यहाँ पे 30 आ गया, मीन्स यही नंबर सेम रिपीट होने वाले हैं आगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट यहाँ पे लाइन डाल दिया है, इट मीन्स कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है, हमें डेसिमल फॉर्म मिल गया है, यही क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, थर्ड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड वन 9/14। सो इसका हमें डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ऑलराइट, थर्ड स्टूडेंट 9/14 किसी एक टेबल में नहीं आता है। ऑलराइट, सो इसके लिए ये छोटा नहीं होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, ये उस तरीके से छोटा नहीं हो पाएगा बिकॉज ये किसी एक के टेबल में नहीं आता है। ओके, ये डिफरेंट टेबल में आता है, सो इसे हम छोटा नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे 14 से डिवाइड होगा 9। ऑलराइट, सो 14 के टेबल में 9 नहीं आता है। ओके, सो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सो यहाँ पे पहले लिखेंगे 0। सो 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे बैलेंस बचेगा। नाउ यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, सो पॉइंट के बाद हम क्वेश्चन में कितना भी 0 ले सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने रफ वर्क में 14 का टेबल भी यहाँ पे लिखा है। सो 14 के टेबल में हम देखेंगे कि 90 कहाँ पे आ रहा है। ओके, सो अगर आप देखेंगे 14 6 से कितना है 84, 14 7 से 98। सो इन दोनों के बीच में 90 आ रहा है। ऑलराइट, 98 90 से बड़ा हो जा रहा है, सो इसे हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 84। ऑलराइट, 14 6 से कितना है 18 4। सो यहाँ पे 14 6 से 84 माइनस करेंगे। ओके, सो 9 से यहाँ पे इसने कैरी लिया, सो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे इसने इसको एक कैरी दे दिया, सो यहाँ पे कितना बचा 8, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगेन हम 0 ले लेंगे विद हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। नाउ अभी हम टेबल में देखेंगे 60 कहाँ पे आ रहा है। ऑलराइट, सो अगर आप देखेंगे सो 14 इंटू 4 कितना होता है 56, 14 इंटू 5 कितना होता है 70, इन दोनों के बीच में 60 आ रहा है। ऑलराइट, सो हम 56 लेंगे बिकॉज 60 से छोटा है 56 एंड 70 तो 60 से बड़ा हो जा रहा है, सो हम 56 लेंगे। ओके, सो 14 4 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56 माइनस करेंगे। सो यहाँ पे 6 से कैरी लिया, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 4 आएगा, एंड यहाँ पे इसने कैरी दे दिया इसको, सो यहाँ पे कितना बचेगा 5, 5 माइनस 5 0। ऑलराइट, अगेन यहाँ पे हम एक 0 ले लेंगे। नाउ हम टेबल में देखेंगे 40 कहाँ पे आ रहा है। सो 42 से कितना होता है 28, 14 2 से कितना होता है 28, 14 3 से 42, 42 40 से बड़ा हो जा रहा है, सो इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 28। ओके, 14 2 से 28, सो 14 2 से 28 माइनस करेंगे। सो यहाँ पे 0 है, इससे एक कैरी लेगा, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 2 बचेगा। यहाँ पे कैरी दे दिया, सो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 माइनस 2 1, 12 आ गया। ऑलराइट, देन यहाँ पे हम 0 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे हम 0 लेंगे एक। 40 के टेबल में देखेंगे 120 कहाँ पे आ रहा है और किन नंबर के बीच में आ रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे 14 8 से कितना होता है 112, 49 से 126, सो इन दोनों के बीच में 120 आ रहा है, बट 126 20 से बड़ा है, सो इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 112। सो यहाँ पे हम 112 लेंगे। ओके, सो 14 8 से कितना होता है
14 8 ज़ा 112 माइनस करेंगे, सो इससे कैरी ले लिया, सो यहाँ पे 10 माइनस 2 कितना होता है 8 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज इसने इसको, बिकॉज 2 ने 0 को कैरी दे दिया, सो यहाँ पे बचा 1 0, ये भी माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे हम एक 0 लेंगे। ओके, देन टेबल में देखेंगे 80 कहाँ पे आ रहा है, 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84, इन दोनों के बीच में 80 आ रहा है। ओके, सो हम 70 ले लेंगे बिकॉज 84 80 से बड़ा हो जा रहा है। ऑलराइट, सो 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70, माइनस करेंगे, सो यहाँ पे 0 माइनस 0, 8 में से 7 गया 1 बचेगा। अगेन यहाँ पे हम 0 ले लेंगे बिकॉज 10 14 के टेबल में नहीं आता है, सो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। देन हम टेबल में देखेंगे 100 कहाँ पे आ रहा है, 14 7 ज़ा 98, 14 8 ज़ा 112। ऑलराइट, ये दोनों के बीच में 100 आ रहा है, सो हम 98 लेंगे बिकॉज 112 100 से बड़ा हो जा रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे 14 7 ज़ा, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, 14 7 ज़ा कितना आता है 98। जब ये हम 100 में से 98 को माइनस करेंगे, सो करेंगे कितना आ जाएगा, सो यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना आएगा 2। ऑलराइट, 100 माइनस 98 कितना आ गया 2 आ गया। ऑलराइट, अगेन हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। ओके, टेबल में देखेंगे 20 कहाँ पे आ रहा है, सो 14 इंटू 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, ये दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, ये दोनों के बीच में आ रहा है, सो हम 14 लेंगे। ओके, 14 1 ज़ा 14 लेंगे हम लोग, सो 14 1 ज़ा 14 माइनस 1, इससे कैरी लिया, सो यहाँ पे 10 हो गया, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 1 बचा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे क्या आ गया 6 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 6 है, देन यहाँ पे हम 0 लेंगे। ऑलराइट, 0 लेंगे, सो देखेंगे 60 कहाँ पे आता है 14 की टेबल में, 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70, मीन्स ये दोनों के बीच में आ रहा है 60। ऑलराइट, सो हम 56 लेंगे, मतलब 14 4 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56, यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना आएगा 4 बचेगा, तभी यहाँ पे 0 को एक कैरी दिया, सो 10 माइनस 6 4 होगा, एंड यहाँ पे 5 बचेगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। ऑलराइट, अगेन यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा लगाएंगे। ओके, स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे 60 है। ओके, 60 माइनस 56, ओके, जो कि हमने किया था 14 4 ज़ा 56 से माइनस किया था यहाँ पे हमने। ओके, तो यहाँ पे जब 60 माइनस 56 किया, सो यहाँ पे 4 आया था, देन हमने 0 लिया। सेम स्टेप यहाँ पे अब फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे सम को आगे करना, बिकॉज यहाँ पे स्टेप्स क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमें डेसिमल फॉर्म मिल चुका है 9/14 का। ना स्टूडेंट, आंसर कितना है 9/14, इसका डेसिमल फॉर्म क्या है 0.642857 ऑलराइट, हम 42857 के ऊपर हम एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे हम डालेंगे, बिकॉज ये नंबर फिर से रिपीट होने वाले हैं, मीन्स 4 से फिर से रिपीट होने वाले हैं, दैट्स वाई इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल गया है। ना क्वेश्चन नंबर 4th वन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4th वन, -103/5। ओके, सो इसको हमें डिवीजन करना है एंड इसका हमें डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करना है। ऑलराइट स्टूडेंट, जब ये माइनस में क्वेश्चन दिया रहेगा, सो डिवीजन करते समय हमें माइनस को इग्नोर करना है। ऑलराइट, इस तरीके से हम डिवीजन करेंगे, माइनस को हमें इग्नोर करना है, जब भी हमारा आंसर मिल जाएगा तभी हम माइनस को वहाँ पे लगाएंगे। 5 2 ज़ा कितना होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 3 को नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हम 0 लेंगे बिकॉज 3 5 के टेबल में नहीं आता है, सो माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3 बचेगा। ओके, देन हम पॉइंट लेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 5 6 ज़ा कितना होता है 30। ओके, 5 6 ज़ा 30 होता है, 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा 0, सो इसका रिमाइंडर कितना है 0, यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हुआ। -103/5 का डेसिमल फॉर्म क्या आया 20.6, और माइनस में क्वेश्चन था, सो आंसर भी माइनस में आएगा। सो इस तरीके से आपको माइनस लगा देना है, एंड यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है क्वेश्चन नंबर 4th का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th वन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5th वन, -11/13। सो इसका हमें डेसिमल फॉर्म हमें फाइंड आउट करने हैं। ऑलराइट, उसके लिए हम डिवीजन करेंगे, और क्वेश्चन किस में दिया हुआ है माइनस में दिया गया है। जब भी हम डिवीजन करेंगे, सो हम माइनस को इग्नोर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4th में बताया था।
जब भी हमारा आंसर मिल जाएगा तभी हम माइनस को वहां पे लिखेंगे। सो यहाँ पे हम 13 को डिवाइड करेंगे 11 से। ऑलराइट, एंड रफ ऑफ में यहाँ पे मैंने 13 का टेबल लिख लिया है। सो 13 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता है। सो यहाँ पे पहले हम 0 लिखेंगे, ओके, माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। देन हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। सो यहाँ पे 11 के आगे हम एक 0 लगा देंगे। अभी हम देखेंगे कि 13 के टेबल में 110 कहाँ पे आता है। सो अगर आप देखेंगे 13 8 से कितना होता है 104, 13 9 से 117, इन दोनों के बीच में 110 आ रहा है। ऑलराइट, सो हम 104 लेंगे बिकॉज 110 से छोटा है 104 एंड 117 बड़ा हो जा रहा है, सो इसे हम नहीं लेंगे। 13 8 से 104, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 8 से 104, माइनस करेंगे। अगर माइनस करेंगे सो ये इसको एक कैरी दिया, सो यहाँ पे 10 माइनस 4 हो जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 0 बचा एंड यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। नाउ हम टेबल में देखेंगे कि 60 कहाँ पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 13 4 से कितना होता है 52, 13 5 से 65, इन दोनों के बीच में 60 आ रहा है, सो हम 52 लेंगे बिकॉज 65 बड़ा हो जाता है 60 से। सो 13 4 से कितना होता है 52, 13 4 से 52, माइनस कर देंगे, इससे कैरी लिया, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे कैरी एक इसको दिया, सो यहाँ पे बचेगा 5, 5 माइनस 5 0। ऑलराइट, यहाँ पे 8 बचा, 13 के टेबल में 8 नहीं आता है, सो यहाँ पे हम एक 0 लगा लेंगे। ऑलराइट, नाउ 13 के टेबल में देखते हैं कि 80 कहाँ पे आता है। 13 6 जा कितना होता है 78, 13 7 जा 91, इन दोनों के बीच में 80 आता है। ऑलराइट, सो हम 78 हम लेंगे। ओके, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, माइनस करेंगे, सो 8 से अगर कैरी लेंगे सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 2 बचेगा, यहाँ पे कैरी दे दिया, सो यहाँ पे बचा 7, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ 2 13 के टेबल में नहीं आता है, सो यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे। ऑलराइट, टेबल में देखेंगे 20 कहाँ पे आ रहा है, सो 13 1 से 13, 13 2 से 26, इन दोनों के बीच में 20 आ रहा है, सो हम किसको लेंगे 13 को लेंगे बिकॉज 13 20 से छोटा है एंड 26 बड़ा हो जा रहा है, सो हम 13 को लेंगे। सो 13 1 से 13, यहाँ पे 1, 13 1 से 13, माइनस करेंगे, इससे कैरी लिया 10 माइनस 3 7, यहाँ पे बचा 1 बिकॉज इसने कैरी दे दिया था इसको, सो यहाँ पे बचा 1, 1 माइनस 1 0। ऑलराइट, 7 13 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। ओके, देखेंगे टेबल में कि 70 कहाँ पे आता है। सो अगर आप देखेंगे 13 5 से कितना होता है 65, 13 6 से 78, इन दोनों के बीच में आ रहा है 70, सो हम 65 लेंगे। 13 5 से 65, ओके, 13 5 से 65 माइनस 65। ऑलराइट, सो इससे कैरी लिया, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5 बचेगा, और इसको एक कैरी दे दिया, सो यहाँ पे बचेगा 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 5 13 के टेबल में नहीं आता है, सो यहाँ पे हम एक 0 लगा देंगे। ओके, अभी टेबल में देखेंगे 50 कहाँ पे आता है, सो 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, इन दोनों के बीच में 50 आ रहा है, सो हम क्या लेंगे 39 लेंगे। 13 3 जा 39, ऑलराइट, 13 3 जा 39, सो माइनस 39 करेंगे, सो यहाँ पे 5 इसको एक कैरी दिया, सो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 बिकॉज एक कैरी दे दिया, सो यहाँ पे बचेगा 4, 4 माइनस 3 1 बचेगा। ऑलराइट, 13 के टेबल में 11 नहीं आता है, सो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आप अभी देखेंगे सो अभी स्टेप रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे क्या है 110 एंड यहाँ पे भी 110 है। ओके, सो इसके आगे वही स्टेप्स आएंगे जो यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। ऑलराइट, वही स्टेप्स आने वाले हैं। सो यहाँ पे हम डिवीजन करना स्टॉप करेंगे और हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है -11/13 का। ओके, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिख लिया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.846153। ओके, एंड ऊपर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा जो कि शो करेगा कि इस नंबर के बाद सेम नंबर रिपीट होने वाले हैं। ऑलराइट, आंसर में हमें माइनस को भूलना नहीं है, अदरवाइज मार्क्स कट होंगे। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट 1.3 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मीन्स ऑल 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, सॉल्व किए हैं। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझा, आई होप आपने सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
एंड प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।